ऋषिकेश गंगा के किनारे बसा हुआ एक ऐसा शहर जिसे दुनिया भर के लोग योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ हर घाट से एक अलग कहानी जुड़ी है और जहाँ लक्ष्मण झूला और राम झूला जैसे आइकॉनिक पुल लोगों की यादों का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अब ऋषिकेश अपनी एक नई पहचान बनाने जा रहा है, बजरंग सेतु। ये सिर्फ एक नया ब्रिज नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल है जो ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी को साथ लाता है। इस वीडियो में हम आपको बजरंग सेतु के बारे में बताएंगे, शुरुआत से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, इसके फीचर्स, कौन कौन सी एजेंसी इस प्रोजेक्ट को पास करके लेकर आई हैं और क्यों इसे ऋषिकेश के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। साथ ही हम देखेंगे इसके चैलेंजेस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, पहले ग्लास ब्रिज होने का सिग्निफिकेंस, डिलेज और इम्पैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषिकेश एक ऐसा शहर जो दुनिया भर में जाना जाता है अपनी स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर के लिए। यहाँ की गंगा आरती, आश्रम, योगा और राफ्टिंग का अपना ही एक चार्म है और इसी ऋषिकेश का एक आइकॉनिक सिंबल है लक्ष्मण झूला, एक सस्पेंशन ब्रिज जिसे लोग सिर्फ एक वॉकवे नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस मानते थे। 1929 में बनाया गया ये ब्रिज लगभग एक सेंचुरी तक गंगा के दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता रहा, लेकिन वक्त के साथ ब्रिज पुराना हो गया और सेफ्टी कंसर्न्स इतने बड़े हो गए कि 2019 में इसे बंद करना पड़ा। लोकल्स के लिए एक इमोशनल मोमेंट था, जैसे शहर का एक हिस्सा खो गया हो। इसी खाली जगह को भरने के लिए एक नई सोच, एक ऐसा ब्रिज जो लोगों की सिर्फ नीड्स ही पूरी ना करे बल्कि ऋषिकेश की आइडेंटिटी को नए अंदाज में दुनिया के सामने लाए। और इसी विजन के साथ शुरू हुआ प्रोजेक्ट बजरंग सेतु। बजरंग सेतु का प्रोजेक्ट फॉर्मली उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अप्रूव किया गया। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने 2021 में प्रोजेक्ट को कैबिनेट में प्रेजेंट करने के बाद अप्रूवल दिया और इसके लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट किए गए। अप्रूवल के साथ ही PWD को एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और ब्रिज को डिज़ाइन और टेक्निकल कंसल्टेंसी के लिए एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम के साथ पेयर किया गया। बजरंग सेतु एक ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज होगा जो लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पैरेलल बन रहा है। इस ब्रिज की टोटल लेंथ लगभग 132.2 मीटर्स विच इज 433 to 435 फीट और विथ 8 मीटर्स होगी। बीच का हिस्सा लाइट 4 व्हीलर्स के लिए कैरियज वे होगा और दोनों तरफ 1.5 मीटर की ग्लास वॉकवेज पेडेस्ट्रियंस के लिए बनाए गए हैं। इन वॉकवेज में लगाया गया है टफन्ड लैमिनेटेड ग्लास लगभग 65 मिलीमीटर थिक, जो हैवी लोड और एक्सट्रीम हिमालयन वेदर दोनों हैंडल कर सके। ये ब्रिज एक स्टेट ऑफ द आर्ट केबल सस्पेंशन सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें मॉडर्न स्टील केबल्स यूज किए गए हैं जो अर्थक्वेक और हैवी लोड दोनों को विथस्टैंड करेंगे। और डिज़ाइन को भी स्पेशल टच दिया गया है। ब्रिज के टावर्स केदारनाथ मंदिर की आकृति से इंस्पायर्ड हैं। मतलब ये सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं है, इसमें स्पिरिचुअलिटी और कल्चर दोनों का ब्लेंड है। और जब रात को इल्यूमिनेशन ऑन होगा तो गंगा के ऊपर ये एक चमकता हुआ दीपक लगेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है उत्तराखंड PWD नरेंद्र नगर डिवीजन के अंदर। काम की शुरुआत हुई थी 5 जनवरी 2022 को। इसके लिए अप्रॉक्स 68.86 करोड़ का इनिशियल एस्टिमेट था, लेकिन मॉडर्न ग्लास फ्लोरिंग और अपग्रेडेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कारण फाइनल कॉस्ट अप्रॉक्स 350 करोड़ हो गई है। ब्रिज की फाउंडेशन के लिए डीप पाइलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है क्योंकि गंगा की करंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्लास फ्लोरिंग के लिए टेम्पर्ड लेमिनेटेड ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं, जो एक पैनल 750 kg तक का वेट इजीली बेयर कर सकता है। सेस्मिक सेफ्टी के लिए ब्रिज का डिज़ाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाया गया है क्योंकि उत्तराखंड एक हाई सेस्मिक जोन में आता है। डिज़ाइन में एस्थेटिक्स और कल्चरल सिंबोलिज्म दोनों का ध्यान रखा गया है, जिससे ब्रिज एक मॉडर्न टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ ऋषिकेश की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भी रिफ्लेक्ट करे। बजरंग सेतु का कंस्ट्रक्शन 2022 में शुरू हुआ था। अभी तक ब्रिज के टावर्स और केबल्स का मेजर काम कंप्लीट हो चुका है और ग्लास डेक फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन चल रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 के एंड तक बजरंग सेतु फुली ऑपरेशनल हो जाए और फिर से लक्ष्मण झूला की तरह टूरिस्ट और डिवोटीज का फेवरेट स्पॉट बन जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लक्ष्मण झूला को तोड़ा नहीं जाएगा,
उसे हेरिटेज साइट के रूप में प्रिजर्व किया जाएगा। बजरंग सेतु उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करके और ऋषिकेश को एक नई आइडेंटिटी देगा, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों का परफेक्ट ब्लेंड दिखाई दे। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह बजरंग सेतु के सामने भी अपने चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज था लोकेशन। गंगा के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज बनाना एक इंजीनियरिंग मावल होता है, क्योंकि रिवर की करंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मॉनसून के टाइम पे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ता था। इसी वजह से प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले भी हुआ। दूसरा चैलेंज था हेरिटेज और एनवायरमेंटल कंसर्न। ऋषिकेश एक स्पिरिचुअल टाउन है, जहां हर साल लाखों यात्री आते हैं। यहां कंस्ट्रक्शन का मतलब था कि आसपास के स्पॉट और इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया जा सकता था, इसलिए हर एक चीज़ केयरफुली प्लान की गई, चाहे वो मशीनरी का इस्तेमाल हो या कंस्ट्रक्शन का नॉइस कंट्रोल। और तीसरा बड़ा इशू था सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बजरंग सेतु को सिर्फ एक नया ब्रिज नहीं बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाना था। यहाँ पर पहली बार उत्तराखंड में एक ग्लास फ्लोर वॉकवे बनाया गया है, जिसे देखकर टूरिस्ट को एक थ्रिल और एडवेंचर का फील हो। ये पूरा ग्लास इंपोर्टेड है और हाई स्ट्रेंथ लैमिनेटेड ग्लास पैनल्स का यूज़ किया गया है, जो एक्सट्रीम वेट और प्रेशर को बेयर कर सके। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। लक्ष्मण झूला बंद होने के बाद लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। लोकल बिजनेस, चाय टपरी वाले, होटल्स, सबके बिजनेस इम्पैक्ट हो रहे थे, क्योंकि यात्री और टूरिस्ट इजीली क्रॉस नहीं कर पाते थे। बजरंग सेतु के बनने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब टूरिस्ट इजीली क्रॉस कर पाएंगे और ऋषिकेश का कनेक्टिविटी दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही साथ ये ब्रिज एक इकोनॉमिक बूस्टर भी बन जाएगा। लोकल इकोनॉमी में नए कैफेज, एडवेंचर स्पोर्ट्स और होटल्स के लिए नए मौके मिलेंगे। एक तरह से बजरंग सेतु सिर्फ कनेक्टिविटी ही रिस्टोर नहीं करेगा, बल्कि टूरिज्म को नेक्स्ट लेवल पर पुश करेगा। बजरंग सेतु के कंस्ट्रक्शन से कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी रेज हुए हैं। कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि गंगा के नेचुरल फ्लो और सराउंडिंग ग्रीनरी पर इसका असर पड़ सकता है। ब्रिज के आसपास टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ जाने से प्लास्टिक और पोल्यूशन का प्रेशर भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 के आसपास प्लानिंग फेज से हुई थी और शुरू में एस्टिमेट था कि 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक ने सारा काम रोक दिया। सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हुआ, मटेरियल्स टाइम पर नहीं आ पाया, फिर मॉनसून और टेक्निकल टेस्टिंग की वजह से भी डिले हुआ। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक बजरंग सेतु बनकर तैयार हो जाएगा और पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। बजरंग सेतु के आसपास पूरा एक टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। उत्तराखंड गवर्नमेंट चाहती है कि ऋषिकेश सिर्फ एक स्पिरिचुअल और योगा कैपिटल ही ना रहे, बल्कि एक एडवेंचर इको टूरिज्म का ग्लोबल हॉटस्पॉट बने। इमेजिन कीजिए, एक तरफ गंगा के किनारे मेडिटेशन और योगा और दूसरी तरफ ग्लास ब्रिज पर वॉक करते हुए एडवेंचर का थ्रिल। ये कॉम्बिनेशन ऋषिकेश को दुनिया के मैप पर और भी हाईलाइट करेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।